अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और श्लोक 22 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ देखते हैं। तेषां प्रजा विसर्गश्च स्तविष्ठः संभविष्यति वासुदेवे भगवती सत्तवमूर्तो हृदि स्थिते। भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 22। अर्थ देखें। कल्कि अवतार अपनी प्रजा अर्थात शिष्यों के हृदयों को पवित्र कर देंगे और उनके दिलों में परमात्मा विराजमान होंगे और फिर उनकी संतान शक्तिशाली और बलवान होने लगेगी। कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में प्रकट होने से पहले लोग अज्ञानता के अंधेरे में पड़े हुए थे और उनके दिल पापों के कारण काले हो चुके थे और उनके दिलों में शैतान बैठा हुआ था। परंतु कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद लोगों को अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में लाया और जो लोग जिनके दिल पापों के कारण काले हो चुके थे उनके दिलों को दिव्य कुरान द्वारा पवित्र किया और जिनके दिलों में शैतान बैठा हुआ था उनके दिलों से शैतान को निकालकर परमात्मा को विराजमान कराया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि चलते फिरते मुर्दों में या शवों में सबसे पहले जिंदा होने वाले अबू बकर सिद्दीक हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रथम अनुयायी हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जो लोग अज्ञानता में पड़े हैं और जिनके दिल पापों के कारण काले हो चुके हैं और जिनके दिलों में शैतान बैठा हुआ है, वास्तव में वो लोग जीवित नहीं हैं बल्कि मरे हुए हैं। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं कि खुलुबुल मोमिनीना अर्शुल्लाहि ताला, अर्थात पुण्यवान व्यक्ति का हृदय परमात्मा का सिंहासन है। और आपने कहा, जब कोई व्यक्ति एक पाप करता है तो उसके दिल पर एक काला दाग लग जाता है। जब वो परमात्मा से क्षमा चाहता है और माफ़ी मांगता है तो वो काला दाग उसके हृदय से गायब हो जाता है। परंतु अगर वो गुनाह या पाप करता ही चला जाए तो वो एक एक करके उसके हृदय पर काले दाग जमने लगते हैं। अंत में उसका हृदय काला हो जाता है। दिल का काला हो जाना ये आध्यात्मिक रूप से होता है। इसीलिए दिव्य कुरान में सूरे अल मुतफ़्फ़िफ़ीन में आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, हरगिज़ नहीं परंतु उनके दिलों पर उनके बुरे कार्यों की वजह से जंग चढ़ गया है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि जिस तरह लोहे को जंग या रस्ट लग जाता है, इसी तरह दिलों को भी जंग लग जाता है। दिलों के जंग को दूर करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, वो है दिव्य कुरान। आपने कहा कि दिव्य कुरान द्वारा दिलों का जंग दूर होता है और यही बात दिव्य कुरान में सूरे अल अनफाल आयत नंबर 2 में बताई गई है। परमात्मा परमेश्वर अल्लाह फरमाता है कि जब मोमिन या पुण्यवान लोगों के सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं और जब उन पर आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है और वो अपने रब पर पूरा भरोसा रखते हैं। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह फी असाबी, अर्थात मेरे प्रत्येक शिष्य के अंदर अल्लाह या परमात्मा विराजमान है। इस प्रकार कल्कि अवतार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शिष्यों के दिलों को दिव्य कुरान द्वारा पवित्र कर दिया
और उनके दिलों को परमात्मा का निवास स्थान या सिंहासन बना दिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही में अर्थात मुसलमानों में परमात्मा का संबंध रखने वाले औलिया पैदा हो रहे हैं। और इस श्लोक में जो दूसरी बात बताई गई है वो ये कि उनकी संतान शक्तिशाली और बलवान होने लगेगी। हम जानते हैं कि कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शिष्यों ने दुष्टों का नाश किया, पापों को समाप्त किया और धर्मराज स्थापित किया। न केवल ये बल्कि आपके जाने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्यों की संतान वो भी दुनिया से दुष्टों का नाश किए और इस्लाम के संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। इसीलिए वो शक्तिशाली और बलवान कहलाए। आज दुनिया में 57 इस्लामिक देश हैं, लेकिन अगर आप दूसरे देशों से इन इस्लामिक देशों की तुलना करेंगे अपराध के मामले में, क्राइम के मामले में, तो दूसरे देशों की तुलना में क्राइम ये 57 इस्लामिक देशों में बहुत कम मिलेंगे। और इस्लाम में जो पापों को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं वो परमात्मा परमेश्वर अल्लाह की ओर से ही है। जैसे हत्या करने वाले को मृत्युदंड, व्यभिचार करने वाले के ऊपर 100 कोड़े मारे जाए और चोरी या डकैती करने वाले के हाथ काटे जाए इत्यादि। ये कठोर नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि दुष्टों का नाश हो और शिष्टों का परिपालन हो। और ये परमात्मा परमेश्वर अल्लाह के नियम दुनिया में वही लोग स्थापित कर सकते हैं जो शक्तिशाली और बलवान रहेंगे। इस प्रकार इस श्लोक में जो भविष्यवाणी दी गई है कि कल की अवतार अपने शिष्यों को दिव्य वाणी द्वारा पवित्र कर देंगे और उनके हृदयों में परमात्मा विराजमान होंगे और उनकी संतान शक्तिशाली और बलवान होगी, तो ये भविष्यवाणी भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत अर्थात मुसलमानों द्वारा पूरी होती है। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें परमात्मा परमेश्वर अल्लाह के नियमों पर चलने की क्षमता प्रदान करे। तथास्तु। वर्ल्डली लाइफ इज वेरी शॉर्ट, सो टर्न टू गॉड बिफोर यू रिटर्न टू गॉड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।